नमस्कार मित्रांनो, तुम्हा सर्वांचं पुन्हा स्वागत करतो आपल्या यूट्यूब चॅनल जॉब स्टेशन आरवर. आज आपण बघणार आहोत विज्ञान विषयाचे CTETमध्ये विचारण्यासारखे 20 महत्त्वपूर्ण प्रश्न. तर प्रश्न क्रमांक 1 पासून सुरू करूया. प्रश्न क्रमांक 1. एक शिक्षक कक्षा 7 में दाब पढ़ाते समय छात्रों से कहता है कि वे अलग अलग सतहों पर एक ही वजन रखें और अंतर नोट करें. यह गतिविधि किस उद्देश्य को सबसे अच्छे से दर्शाती है? ऑप्शन ए, छात्रों को प्रयोगशाला उपकरणों से परिचित कराना. ऑप्शन बी, छात्रों में अवलोकन की आदत विकसित करना. ऑप्शन सी, अमूर्त अवधारणा को अनुभवात्मक अधिगम से जोड़ना. ऑप्शन डी, परीक्षा के लिए सूत्र याद करवाना. मित्रांनो, प्रश्न क्रमांक 1 चालू आहे. असे आपण एकूण 20 प्रश्न घेणार आहोत आणि 20 प्रश्नापैकी आपल्याला किती गुण येणार आहे आपल्याला सांगायचे आहे कमेंटमध्ये. आणि प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर देत चालायचं आहे, कारण की आपली परीक्षा आलेली आहे जवळ आणि आपल्याला घ्यायचे आहे चांगले मार्क्स. त्यामुळे आपल्याला प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर द्यायचं आहे, जेणेकरून परीक्षेमध्ये आपल्याला आठवण राहील आपण कोणत्या प्रश्नाचं काय उत्तर दिलं होतं. व्यवस्थित प्रश्न वाचा, ऑप्शन वाचा आणि उत्तर देण्याचा प्रयत्न करा मित्रांनो. प्रश्न क्रमांक 1 साठी आपलं उत्तर आहे ऑप्शन सी, अमूर्त अवधारणा को अनुभवात्मक अधिगम से जोड़ना. प्रश्न क्रमांक 2 बघूया. यदि शिक्षक चाहता है कि छात्र ऊर्जा के रूपांतरण की अवधारणा को वास्तविक जीवन से जोड़े तो सबसे प्रभावी रणनीति क्या होगी? ऑप्शन ए, छात्रों से घर के उपकरणों में ऊर्जा रूपांतरण खोजने को कहना. ऑप्शन बी, चार्ट बनवाना जिसमें पुस्तक के उदाहरण हो. ऑप्शन सी, केवल परिभाषाएं लिखवाना. ऑप्शन डी, MCQ अभ्यास कराना. मित्रांनो, प्रश्न क्रमांक 2 चालू आहे. जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर कृपया करून चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि कमेंटमध्ये प्रत्येक उत्तर देत चला, जेणेकरून आपला चांगला अभ्यास होईल. आणि मित्रांनो, प्रत्येक अपडेट तुमच्यापर्यंत पोहोचेल यासाठी बेल आयकॉनला देखील प्रेस करा. आणि ही PDF तुम्हाला टेलिग्राम चॅनलला मिळणार आहे, तर आमच्या टेलिग्राम चॅनलसोबत जुळून व्हा. प्रश्न क्रमांक 2 ऑप्शन ए आपलं उत्तर राहणार आहे, छात्रों से घर के उपकरणों में ऊर्जा रूपांतर खोजने को कहना. प्रश्न क्रमांक 3, एक छात्र कहता है पौधे भोजन मिट्टी से लेते हैं, शिक्षक का सबसे उपयुक्त उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, यह गलत है, रटकर सही परिभाषा लिखो. ऑप्शन बी, पौधे भोजन बनाते हैं लेकिन परीक्षा में यही लिखना. ऑप्शन सी, चलो प्रयोग करके देखते हैं पौधे भोजन कैसे बनाते हैं. ऑप्शन डी, अभी इस पर ध्यान मत दो, बाद में पढ़ेंगे. प्रश्न क्रमांक 3 उत्तर कमेंटमध्ये देण्याचा प्रयत्न करा आणि किती गुण आपल्याला येणार आहे ते आपल्याला शेवटी सांगा. 20 पैकी किती गुण आपल्याला येणार आहे? ऑप्शन सी योग्य उत्तर राहणार, चलो प्रयोग करके देखते हैं पौधे भोजन कैसे बनाते हैं. प्रश्न क्रमांक 4, यदि कक्षा में कोई छात्र विज्ञान में डर महसूस करते हैं तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, कठिन प्रश्नों का अभ्यास कराना. ऑप्शन बी, विज्ञान को जीवन से जोड़कर सरल अनुभव देना. ऑप्शन सी, रोज टेस्ट लेना. ऑप्शन डी, केवल बोर्ड पर नोट्स लिखवाना. या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला यायलाच पाहिजे मित्रांनो. प्रश्न क्रमांक 4, सिरीज आवडत असेल तर YES असं कमेंटमध्ये टाईप करून आम्हाला प्रतिसाद द्या. ऑप्शन बी आपलं उत्तर राहणार आहे, विज्ञान को जीवन से जोड़कर सरल अनुभव देना. प्रश्न क्रमांक 5, जब शिक्षक छात्रों से प्रयोग के बाद आपने क्या सीखा और क्यों ऐसा हुआ जैसे प्रश्न पूछता है तो वह किस कौशल को विकसित कर रहे हैं? ऑप्शन ए, स्मरण शक्ति. ऑप्शन बी, यांत्रिक अभ्यास. ऑप्शन सी, मेटाकॉग्निटिव्ह स्किल्स. ऑप्शन डी, अनुशासन. ऑप्शन सी आपलं उत्तर राहणार आहे, मेटाकॉग्निटिव्ह स्किल्स. प्रश्न क्रमांक 6 आदर्शन आणि रीजनवर आहे. अच्छे विज्ञान शिक्षक पहले छात्रों की पूर्व अवधारणाओं को उजागर करते हैं. रीज़न, क्योंकि छात्रों की पुरानी धारणाओं को उजागर करने से शिक्षक को समय की बचत होती है और वह सीधे सही उत्तर लिखवा सकता है, जिससे अवधारणा अपने आप विकसित हो जाती है. ऑप्शन ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है. ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता. ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत. ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही. व्यवस्थित बघा मित्रांनो, आदर्शन आणि रिझन, अनुमान आणि कारण. पॉज करा, विचार करा, व्यवस्थित ऑप्शन बघा आणि उत्तर काय असणार आहे सांगण्याचा प्रयत्न करा. ऑप्शन सी आपलं उत्तर राहणार आहे, ए सही, आर गलत. प्रश्न क्रमांक 7, एक शिक्षक विद्युत परिपथ पढ़ाते समय छात्रों को पहले गलत अधूरे सर्किट डायग्राम देता है और उनसे कहता है कि वे पहचाने कि बल्ब क्यों नहीं जलेगा. यह रणनीति किस उद्देश्य को सबसे गहराई से पूरा करती है? ऑप्शन ए, केवल त्रुटि खोज कौशल. ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक संघर्ष और वैचारिक पुनर्संरचना. ऑप्शन सी, स्मृति आधारित अधिगम. ऑप्शन डी, परीक्षा उन्मुख अभ्यास. व्यवस्थित बघा मित्रांनो, पॉज करायचा आहे प्रश्न, पॉज करायचे ऑप्शन आणि त्यानंतर आपल्याला योग्य उत्तर देण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक संघर्ष और वैचारिक पुनर्संरचना. प्रश्न क्रमांक 8, आदर्शन. विज्ञान शिक्षण में शिक्षक द्वारा जानबूझकर छात्रों को अधूरी जानकारी देना सीखने को गहरा बना सकता है. रीज़न, क्योंकि अधूरी जानकारी छात्र में जिज्ञासा, अनुमान और तर्क प्रक्रिया को सक्रिय करती है, जिससे वह स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है. ऑप्शन ए,
ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी, ए सही लेकिन आर गलत। ऑप्शन डी, ए गलत लेकिन आर सही। व्यवस्थित प्रश्न बघायचा आहे, पॉज करायचा आहे, विचार करायचा आहे, त्यानंतर आपल्याला उत्तर देण्याचा प्रयत्न करायचा आहे खालील ऑप्शनमधून. तर ऑप्शन पण पॉज करून व्यवस्थित विचार करा आणि उत्तर देण्याचा प्रयत्न करा मित्रांनो. प्रश्न क्रमांक 8, ऑप्शन ए योग्य उत्तर राहणार आहे. ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है. प्रश्न क्रमांक 9, एक छात्र कहता है सर प्रयोग में मेरा निष्कर्ष किताब से अलग निकला, शिक्षक की सबसे वैज्ञानिक प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए, किताब के निष्कर्ष को मानक मानकर छात्र से वही लिखवा देना ताकि परीक्षा में समस्या न हो. ऑप्शन बी, छात्र को यह समझाना कि प्रयोग में गलती होना स्वाभाविक है और उसे तुरंत सही उत्तर बता देना. ऑप्शन सी, छात्र को यह कहकर आगे बढ़ जाना कि हर प्रयोग अलग होता है इसलिए तुलना करना जरूरी नहीं. ऑप्शन डी, छात्र से प्रयोग की प्रक्रिया, अवलोकन और निष्कर्ष तीनों पर दोबारा सोचने को कहना और कारण खोजने को प्रेरित करना. व्यवस्थित प्रश्न बघा, पॉज करा. प्रश्न क्रमांक 9, त्यानंतर व्यवस्थित आपले ऑप्शन बघा आणि काय उत्तर असणार आहे ते देण्याचा प्रयत्न करा. ऑप्शन डी आपलं उत्तर राहणार आहे. छात्र से प्रयोग की प्रक्रिया, अवलोकन और निष्कर्ष तीनों पर दोबारा सोचने को कहना और कारण खोजने को प्रेरित करना. प्रश्न क्रमांक 10, यदि शिक्षक कक्षा में जानबूझकर ऐसी गतिविधि देता है जिससे छात्र की पुरानी गलत धारणाएं उजागर हो तो वह मुख्यतः किस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं? ऑप्शन ए व्यवहारवाद. ऑप्शन बी सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत. ऑप्शन सी प्रोत्साहन सिद्धांत. ऑप्शन डी रचनावाद. या प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला माहीत आहे मित्रांनो, तर देण्याचा प्रयत्न करा. ऑप्शन डी रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म. प्रश्न क्रमांक 11, एक छात्र कहता है मुझे तो उत्तर याद है पर समझ नहीं आता क्यों, शिक्षक की सबसे उपयुक्त पेडागोजिकल प्रतिक्रिया क्या होगी? ऑप्शन ए, छात्र से अपने उत्तर के पीछे का तर्क, कारण और सोचने की प्रक्रिया विस्तार से बताने को कहना. ऑप्शन बी, छात्र को यह बताना कि याद होना भी महत्वपूर्ण है और धीरे धीरे समझ अपने आप आ जाएगी. ऑप्शन सी, छात्र की सराहना करते हुए उसे और उदाहरण याद करने के लिए प्रेरित करना ताकि आत्मविश्वास बना रहे. ऑप्शन डी, छात्र को यह अवसर देना कि वह किसी और छात्र का उत्तर सुनकर उससे सीख सके. ऑप्शन ए बी सी डी पैकी योग्य काय वाटते या प्रश्नासाठी मित्रांनो सांगायचं आहे आपल्याला. प्रश्न क्रमांक 11, ऑप्शन ए, बी, सी आणि डी. योग्य उत्तर काय वाटत आहे तुम्हाला या प्रश्नासाठी ते सांगा. ऑप्शन ए बरोबर उत्तर राहणार आहे. छात्र से अपने उत्तर के पीछे का तर्क, कारण और सोचने की प्रक्रिया विस्तार से बताने को कहना. प्रश्न क्रमांक 12, एक छात्र कहता है मुझे लगता है कि मैं विज्ञान समझ रहा हूँ पर जब नए प्रश्न आते हैं तो अटक जाता हूँ, शिक्षक की सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी? ऑप्शन ए, छात्र को और उदाहरण याद करने के लिए प्रेरित करना ताकि आत्मविश्वास बढ़े. ऑप्शन बी, छात्र से यह जानने की कोशिश करना कि वह समस्या को कैसे सोचकर हल करता है और कहाँ अटकता है. ऑप्शन सी, छात्र को यह समझाना कि अभ्यास से सब अपने आप ठीक हो जाएगा. ऑप्शन डी, छात्र को किसी तेज छात्र के साथ बैठाकर उससे सीखने को कहना. प्रश्न क्रमांक 12 व्यवस्थित बघा. ऑप्शन ए, बी, सी, डी व्यवस्थित बघा आणि काय उत्तर राहणार आहे या प्रश्नासाठी देण्याचा प्रयत्न करा. PDF आपल्याला टेलिग्राम चॅनलला मिळून जाणार आहे मित्रांनो. या प्रश्नाचं उत्तर ऑप्शन बी राहणार आहे. छात्र से यह जानने की कोशिश करना कि वह समस्या को कैसे सोचकर हल करता है और कहाँ अटकता है. प्रश्न क्रमांक 13, एक शिक्षक चाहता है कि छात्र केवल उत्तर न दे बल्कि यह भी समझे कि वे ऐसा क्यों सोच रहे हैं, वह किस रणनीति का उपयोग करेगा. ऑप्शन ए, छात्रों से ज़्यादा सवाल हल करवाना. ऑप्शन बी, छात्रों को नोट्स और मॉडल उत्तर दे देना. ऑप्शन सी, छात्रों से यह हर उत्तर के साथ कारण भी लिखवाना. ऑप्शन डी, छात्रों को समूह में बैठकर चर्चा करवाना. प्रश्न क्रमांक 13, ऑप्शन सी योग्य उत्तर आना है. छात्रों से हर उत्तर के साथ कारण भी लिखवाना. प्रश्न क्रमांक 14, एक छात्र प्रयोग के बाद कहता है मेरा उत्तर किताब से अलग है पर मुझे अपना सही लग रहा है, शिक्षक की सबसे वैज्ञानिक पेडागोजिकल प्रतिक्रिया क्या होगी? ऑप्शन ए, छात्र की सोच की तारीफ करना ताकि उसका आत्मविश्वास बना रहे. ऑप्शन बी, छात्र से दोबारा किताब देखकर उत्तर मिलाने को कहना. ऑप्शन सी, छात्र को यह बात बताना कि विज्ञान में अलग राय हो सकती है. ऑप्शन डी, छात्र से प्रयोग की प्रक्रिया, अवलोकन और निष्कर्ष तीनों पर विचार करवाना. प्रश्न क्रमांक 14 व्यवस्थित बघा. ऑप्शन ए, बी, सी, डी व्यवस्थित बघा आणि उत्तर देण्याचा प्रयत्न करा. आपलं उत्तर आहे ऑप्शन डी, छात्र से प्रयोग की प्रक्रिया, अवलोकन और निष्कर्ष तीनों पर विचार करवाना. प्रश्न क्रमांक 15, एक शिक्षक चाहता है कि छात्र अपनी गलत धारणाओं को खुद पहचाने और सुधारे, वह सबसे पहले क्या करेगा? ऑप्शन ए, छात्रों को सही उत्तर पहले बता देगा. ऑप्शन बी, छात्रों से उनकी वर्तमान सोच लिखवाएगा. ऑप्शन सी, छात्रों को ज़्यादा अभ्यास करवाएगा. ऑप्शन डी, छात्रों को प्रेरक उदाहरण सुनाएगा. तुम्हा सर्वांना या प्रश्नाचं उत्तर माहीत आहे असे मला वाटते, त्या म्हणून उत्तर देण्याचा प्रयत्न करा मित्रांनो. PDF टेलिग्रामला मिळणार आहे.
व्हिडिओ आवडत असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि कमेंटमध्ये YES नक्की टाईप करा. ऑप्शन बी उत्तर राहणार आहे, छात्रों से उनकी वर्तमान सोच लिखवाएगा. प्रश्न क्रमांक 16. एक शिक्षक चाहता है कि छात्र कक्षा में पढ़ी गई अवधारणाओं को नई और अनजानी परिस्थितियों में भी सही तरीके से उपयोग कर सके. इस उद्देश्य के लिए शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, छात्रों को उसी प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हल करवाना जैसे कक्षा में कराए गए हैं. ऑप्शन बी, छात्रों को अच्छे नोट्स और मॉडल उत्तर उपलब्ध कराना ताकि वे उन्हें देखकर सीखे. ऑप्शन सी, छात्रों को अलग अलग संदर्भों और जीवन स्थितियों से जुड़े सवालों पर सोचने और तर्क करने के मौके देना. ऑप्शन डी, छात्रों को समूह में बैठाकर आपस में चर्चा करने देना ताकि वे एक दूसरे से सीख सके. प्रश्न क्रमांक 16 बघा मित्रांनो. ऑप्शन ए, बी, सी आणि डी. उत्तर सांगण्याचा प्रयत्न करा. ऑप्शन सी योग्य उत्तर राहणार आहे, छात्रों को अलग अलग संदर्भों और जीवन स्थितियों से जुड़े सवालों पर सोचने और तर्क करने के मौके देना. प्रश्न क्रमांक 17. रीना रोज क्लास में ध्यान से सुनती है लेकिन टेस्ट में बार बार वही गलती दोहराती है. शिक्षक की सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी? ऑप्शन ए, रीना से यह पूछना कि वह सवाल हल करते समय क्या सोचती है. ऑप्शन बी, रीना को सही उत्तर समझाकर उसे याद करने को कहना. ऑप्शन सी, रीना की तारीफ करना और उसे ज़्यादा अभ्यास करने को कहना. ऑप्शन डी, रीना को किसी तेज छात्र के साथ बैठाना. प्रश्न क्रमांक 17 व्यवस्थित वाचा. ऑप्शन ए व्यवस्थित वाचा, ऑप्शन बी व्यवस्थित वाचा, ऑप्शन सी व्यवस्थित वाचा, ऑप्शन डी व्यवस्थित वाचा आणि उत्तर द्या. प्रश्न क्रमांक 17 या प्रश्नाचं योग्य उत्तर राहणार ऑप्शन ए, रीना से यह पूछना कि वह सवाल हल करते समय क्या सोचती है. प्रश्न क्रमांक 18. आरव कहता है सर मुझे उत्तर याद है पर समझ नहीं आता क्यों. शिक्षक की सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी? ऑप्शन ए, आरव की तारीफ करना और उसे और उत्तर याद करने को कहना. ऑप्शन बी, आरव को यह समझाना कि याद होना भी ज़रूरी है. ऑप्शन सी, आरव से उसके उत्तर के पीछे का कारण और सोचने की प्रक्रिया बताने को कहना. ऑप्शन डी, आरव को किसी दोस्त का उत्तर सुनने को कहना. प्रश्न क्रमांक 18. ऑप्शन ए, बी, सी, डी. व्यवस्थित बघा, विचार करा आणि कमेंटमध्ये उत्तर द्या. या प्रश्नाचं उत्तर आहे ऑप्शन सी, आरव से उसके उत्तर के पीछे का कारण और सोचने की प्रक्रिया बताने को कहना. मित्रांनो, व्हिडिओ लाईक केला नसेल तर लाईक करा. प्रश्न क्रमांक 19. रोहन ने देखा कि नमक पानी में घुल गया लेकिन रेत नहीं घुली. इस अंतर को सबसे सही ढंग से कौन सा विकल्प समझाता है? ऑप्शन ए, नमक बहुत बारीक होता है इसलिए वह पानी में मिल जाता है. ऑप्शन बी, नमक पानी में घुलनशील है रेत नहीं. ऑप्शन सी, नमक का पानी से रासायनिक संबंध बनता है. ऑप्शन डी, नमक हल्का होता है और रेत भारी. प्रश्न क्रमांक 19 व्यवस्थित बघा, चारही ऑप्शन व्यवस्थित बघा आणि उत्तर द्या मित्रांनो. ऑप्शन बी आपलं उत्तर आहे, नमक पानी में घुलनशील है रेत नहीं. प्रश्न क्रमांक 20. स्नेहा आईने में अपना चेहरा साफ देख पाती है, इसका मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए, आईना चिकना और चमकीला होता है. ऑप्शन बी, आईना प्रकाश को वापस हमारी आंखों की ओर भेज देता है. ऑप्शन सी, आईना खुद रोशनी पैदा करता है. ऑप्शन डी, आईना काले रंग का होता है. प्रश्न व्यवस्थित बघा, विचार करा, उत्तर द्या. ऑप्शन ए, बी, सी, डी पैकी मित्रांनो 20 पैकी किती गुण आपल्याला येणार आहे ते पण आपल्याला कमेंटमध्ये सांगायचे आहेत. दिवस कमी आहेत, अभ्यास चांगला करा, अभ्यास वाढवा आणि टेलिग्रामवरून ही PDF डाउनलोड करा, टेलिग्राम जॉईन करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा, कमेंटमध्ये YES नक्की टाईप करा. ऑप्शन बी आपलं उत्तर राहणार आहे, आईना प्रकाश को वापस हमारी आंखों की ओर भेज देता है. थँक्यू मित्रांनो, शेवटपर्यंत येण्यासाठी लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा आणि आमच्यासोबत जोडून राहा. थँक्यू सो मच.